9 बज गए, लेट हो गया। रिया तो सो गई होगी और सुबह 5 बजे उठ जाएगी पढ़ने के लिए। मैं भी जाती हूँ सोने, सुबह उठना है ना। अब गुड नाइट, बाय। गुड नाइट, गुड नाइट। बेटा तुम इन लोगों को अंदर ले जाओ, मैं बल्लू को जा चौराहे तक देख कर आता हूँ। अच्छा जी, मैं अभी आता हूँ। अवश्य। हाँ हाँ। बहन, ये बल्लू आपके तीसरे पुत्र का नाम है? हाँ हाँ प्रभु। लो, इन्हें सारे पुत्र ही नजर आते हैं। नहीं 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 प्रभु, बल्लू जी तो हमरे वो हैं, ये हमरा बबलू ना उनके पापा हैं। पापा जी ना उनको बल्लू बल्लू कहते रहते हैं ना, इसलिए। आप छोड़िए ना, आप चलिए हमारे साथ, चलिए अंदर चलिए। हाँ अवश्य चित्रगुप्त जी। चलिए प्रभु। अद्भुत है चित्रगुप्त जी। लेकिन प्रभु, ये मनुष्य कितनी विचित्र कक्ष में रहता है। ये देखिए ना, गद्देदार सिंहासन, फिर ये देखिए लट्टू जो रात में भी दिन का एहसास कराता है। अद्भुत है। और ये देखिए प्रभु, सतत घूमकर वायु उत्पन्न करने वाला मेहनती पंखा। फैन। हाँ प्रभु। चित्रगुप्त जी, प्रभु आइए इस गद्देदार सिंहासन पर बैठते हैं। जी। संभल के बैठना। मजेदार प्रभु, मजेदार। हाँ। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। ये कौन मनुष्य है जो खिड़की में से हमें देख रहा है? घर पहुंच गए तुम? आप पुत्र पहुंच गए, किंतु आप कौन है? घर में कौन कौन है? घर में सब लोग हैं। ये बबलू के पिता बल्लू जी अब तक आए नहीं है, इसलिए बबलू के दादाजी यानी बल्लू के पिताजी थोड़े से परेशान हैं। यही सही मौका है, एक काम करो, मार दो सबको। मनुष्य, ये तुम क्या बोल रहे हो? अगर तूने नहीं मारा ना तो मैं मार दूंगा सबको। प्रभु। बस मनुष्य, चुप हो जाओ। याद रखना, हमारे होते हुए तुम इस परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। हाँ। तुम्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये दंड देते हैं प्रभु। अधर्मी मनुष्य। क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है ये? हैं? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और मेरा टीवी क्यों तोड़ रहे हो? ये मेरी गाड़ी को धक्का लगवा दोगे जरा? ओ ये क्या कर दिया? मेरे स्कूटर, अरे इतनी जोर से कोई धक्का मारता है क्या? ओए मेरा स्कूटर! शांत हो जाओ पुत्र, हम खिड़की में खड़े मनुष्य को सजा दे रहे हैं। अधर्मी है ये खिड़की नहीं है, ये टीवी है, ये टीवी। टीवी? इन्हें टीवी भी नहीं पता। तुम दोनों मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुम पहले ये बताओ, मेरे घर में आए कैसे? अब छोड़, पहले बता, ऐसी देर तो क्यों आया? कहाँ था, कहाँ कहानी ढूंढा मैंने तेरे को? एक फोन तो कर देता मेरे को। तो पापा अब क्या कर रहे हो? मेरा कान पकड़ के खड़े हो। बबलू देख रहे हैं, ये दोनों देख रहे हैं, प्लीज मेरे बेइज्जती हो। पहले सॉरी बोल और वादा कर, अगली बार से लेट होगा तो मुझे फोन करेगा। पापा आई एम सॉरी, मैं अगली बार से लेट होऊंगा तो फोन करूंगा, और प्लीज मेरा कान छोड़ चुका। हाँ पापा, कैसे? मैं इन दोनों की वजह से लेट हुआ था। इन दोनों को मैंने कहा था मेरे स्कूटर को धक्का मार दो, उन्होंने मेरा स्कूटर तोड़वा दिया। और इन्होंने श्रीदेवी दीदी की शादी भी तोड़ दी। बड़ी बात नहीं बोलता, मुझे तो पक्का विश्वास हो रहा है इनकी पॉलिसी है लोगों की चीजें तोड़ना। मेरा स्कूटर तोड़ दिया, टीवी तोड़ रहे थे अभी यहाँ पे आके, हैं? यही है तुम्हारी पॉलिसी? बात बोले बबलू पापा, आप मेरे भैया से बात ना कीजिए ना। भैया? ये तुम्हारे भैया कब से हो गए? आज ही बनाए हैं, हमारे बड़े भैया हैं। आज कैसे बनते हैं कोई भैया? कोई मार्केट में मिलते हैं क्या? आज ही बनाए, आज कैसे बन सकते हैं? एक बात पूछे, मार्केट में ही मिले थे। अब आप हमें धन्यवाद मत कहिएगा। हमने आपके पुत्र की जान बचाई नहीं है, बच गई। वो सब ठीक है, मुझे इस बात का पता नहीं था।
बबलू की जान बचाने के लिए थैंक यू। प्रभु थैंक यू मतलब धन्यवाद। पढ़े लिखे हो? जी, ऊपर का हिसाब किताब यही करते हैं। अब मुझे कोई जरूरी काम है, मैं फिर आपसे बाद में मिलता हूँ। आयुष्मान भव पुत्र। प्रभु थैंक यू। चलिए ना भैया, हम आपको आपका कमरा दिखा देते हैं, आइए। अवश्य। चलिए। ओ ये ओ तेरी अब ओ बिंदिया, बिंदिया, बबलू, ये पंख बबलू, बबलू, ये पंखा आपने क्यों खोला बेटा? मैं कब से देखना चाहता था कि इसके अंदर ऐसा क्या है जो ऐसे ऐसे घूमता रहता है। बबलू, मुझे पता है बेटा तेरी पॉलिसी है लोगों की चीजें खोलना, पर अपने बाप को तो बख्श देना चाहिए ना, नहीं मेरे बेटे? तो एक बात पूछें बबलू पापा, हम अंदर आ सकते हैं? बिंदिया, ये घर तुम्हारा, ये कमरा तुम्हारा, हम दोनों तुम्हारे, तुम ये क्यों पूछती रहती हो हम अंदर आ जाए? आओ प्लीज आ जाओ। अच्छा, ये देखो पंखा खोल दिया। तो ये भी खोल डाला। अच्छा पापा, एक बात बताओ, आपने मुझे गियर वाली साइकिल का प्रॉमिस किया था ना, अब कब दिला रहे हो? बेटा बबलू, पापा का ना इस महीने बजट नहीं है, मैं अगली। मम्मा पापा ने प्रॉमिस किया है ना, तो मिल जाएगी साइकिल। अभी तुम्हारा एग्जाम परसों खत्म हुआ ना, अभी रिजल्ट आने में टाइम है। जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो तुमको साइकिल मिल जाएगी। चलो जाओ। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। बच्चा ये देखे जा, मैं लगा लूंगा। थैंक यू। हम कर देते हैं। मैं कर लूंगा, पर बिंदिया, वो मैंने पता किया था, साइकिल तो करीबन 10,000 रुपए की आती है, और इस महीने जो बच्चों की पॉलिसीज हुई हैं उसकी किस्तें भी जानी है। ये फिर कैसे होगा ये सब? साइकिल। एक बात पूछें, आप काहे चिंता करते हैं? हम हैं ना, हम जोड़े हैं पैसा। आप ना बस एक ठो काम कर दीजिएगा, जब वो पूछेगा ना साइकिल के लिए तो आप हाँ बोल दीजिएगा बस। अच्छा आप बैठिए, हम जरा अपने भैया लोग को गुड नाइट बोल के आते हैं। भैया वो दोनों गए नहीं अभी तक? एक बात पूछें, वो क्यों जाएंगे? वो मेरे भैया हैं, इसी घर में रहेंगे। साथ रहेंगे? बिंदिया, तुम कमरे में अंदर आने से पहले पूछती हो हम अंदर आ जाएं, और इतना बड़ा फैसला खुद ही ले लिया। एक बात पूछें बबलू पापा। पूछो। हम ना कोई काम कभी बिना पूछे नहीं करते हैं। हम पापा जी से पूछे रहे, वो बोले कि हमरे दूठो भैया है ना, वो यहीं रह सकते हैं, तो हम रख लिए। अब आप बैठिए, हम उनको गुड नाइट बोल के आते हैं, हम जा। बिंदिया, ये पापा जी कुछ भी करते हैं, घर रख लिया इनको। दिन रात दिन। चित्रगुप्त जी, यहाँ पृथ्वीलोक पर आते ही रात, हमें हमारी बहन मिल गई, दिन, और यहाँ रहने का ठिकाना भी मिल गया। रात, अद्भुत बात है। बस दिन, अब हम शीघ्र ही अपना कार्य कर देंगे। दिन, पृथ्वीलोक पर खुशियां बांटेंगे, रात, दिन, लोगों को रात, जीवन का मतलब समझाएंगे, जीना सिखाएंगे, और दिन, फिर रात, वापस हम लोग में धुआं के दिन, पास चले जाएंगे। रात, दिन। चित्रगुप्त जी, प्रभु, ये अजीब बात है चित्रगुप्त जी, हम यहाँ पर इतने गंभीर विषय में बात कर रहे हैं और आप है कि रात दिन खेल रहे हैं। नहीं प्रभु, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। क्या सुना आपने चित्रगुप्त प्रभु जी? आपने। भैया, हम एक बात पूछें, क्या हम अंदर आ सकते हैं? बहन आइए, आप ही का घर। ये आपके लिए हम पानी लाए थे, और आप दोनों के लिए बबलू पापा कपड़े ले आए। जी नहीं बहन, हम इन्हीं वस्त्रों में रहेंगे। हाँ, हमेशा? हमेशा।
अच्छा, जैसी आपकी मर्जी। ये पानी। धन्यवाद बहन। ये आपका हाथ कांप क्यों रहा है बहन? वो कहा है ना भैया, कुछ दिन पहले हमारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। अपघात? हाँ, और उसमें हाथ हमारा जरा कमजोर हो गया है। दवाई चल रही है, ठीक हो जाएगा। छोड़िए ना भैया, हम ना ये मशीन लाए थे, हम लगा देते हैं। रात को ना यहाँ बहुत मच्छर हो जाते हैं, आपको बहुत ही परेशान करेंगे। अब सारे मच्छर मर जाएंगे। अब ठहरे बहन, हम चाहते हैं कि आप वो यंत्र ना लगाएं। हम ये नहीं देख सकते कि हमारी सहूलियत के लिए किसी के प्राण चले जाएं। यम है ये। एक बात पूछे भैया, कितना बड़ा दिल है आपका। आज के बाद ना ये मशीन हम बबलू पापा को भी इस्तेमाल नहीं करने देंगे। हाँ, उचित होगा। अच्छा, हम चलते हैं। अरे बहन, भोर होते ही हम स्नान करना चाहेंगे। यहाँ पर तालाब की सुविधा होगी? तालाब? एक बात पूछे भैया, आप तालाब पे काहे जाएंगे? घर में 2-2 बाथरूम है भाई। स्नान घर? हाँ, वही तो, एक बाहर है और एक ऊपर है। आप आराम से स्नान कर लीजिए। हाँ, अब हम चलते हैं। धन्यवाद बहन। चित्रगुप्त जी। प्रभु। जल। प्रभु अभी स्नान कर ले। चित्रगुप्त जी। प्रभु। महाराज, आप स्नान घर में पहुंच गए? हाँ चित्रगुप्त जी, पहुंच गया। कुछ समझ में आ रहा है महाराज? नहीं चित्रगुप्त जी, ये कैसा स्नान गृह है चित्रगुप्त जी जहाँ जल ही नहीं है। चित्रगुप्त जी, आपके सामने एक चांदनी रंग का डंडा है। हाँ महाराज। उसे खींचिए, एक छोटा सा फव्वारा निकलेगा। वाह महाराज, फव्वारा छुपा रखा था, मिल गया। और महाराज, आपके वहाँ कोई हरी बोतल और सफेद सी टिकिया है? हाँ चित्रगुप्त जी, किंतु ये सब है क्या? पता नहीं महाराज, पता करना पड़ेगा। पिताश्री, हमें आशीर्वाद दीजिए कि जिस कार्य के लिए हम यहाँ आए हैं उसमें सफल हो जाए। और जल्दी सफल हो जाए। चित्रगुप्त जी। प्रभु, मतलब सफल हो जाए। पिताश्री। बहू, बलदेव ने नाश्ता कर लिया? जी पापा जी, मैं देख के आती हूँ। इतने सारे पैसे? बहू एक मिनट रुको। बहू, इतने सारे पैसे ये किस बात के लिए जुटा रही? मेरा मतलब क्यों जमा कर रही हो? वो एक बात पूछे पापा जी, वो मैं ना वो अरे अपने बच्चों के लिए जुटा रही होगी, और क्या? खुद के लिए तो उसे कुछ खरीदना होता नहीं। वो पापा जी, हम ना बबलू से वादा किए रहे कि जब वो एग्जाम में पास हो जाएगा ना तो वो गियर वाली साइकिल खरीद के देंगे। तो बस उसी के लिए हम। लेकिन बहू, हमने तो डिसाइड किया था ना, इस बार तुम्हारे लिए मसाज मशीन लेकर आएंगे, और तुमने कुछ और ही सोच लिया।
डॉक्टर ने भी तो कहा है कि हाथ पे ज्यादा जोर नहीं डालना। नहीं पापा जी, हमारा हाथ बिल्कुल कांपता नहीं है, एकदम ठीक है। हमको कोई दर्द नहीं है, हमको किसी चीज की जरूरत नहीं है। अरे भैया, नहा लिए? क्या हुआ? एक बात पूछें, ये आपकी आंख में आंसू का है? एक माँ की ममता देखकर आंखें भर आई बहन। वो सच कहते हैं, माँ के दिल में ही ईश्वर बसता है। हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है हमारे हाथ को कांपते हुए। अरे नहीं भैया, हमका ना कोई तकलीफ नहीं है, हाथ तो हमारा एकदम ठीक है, बिल्कुल दर्द भी नहीं होता है, सच में। धन्य है वो बालक जिन्हें आप जैसी माँ मिली। बहुत महान है आपका बलिदान बहन, किंतु पुत्र प्रेम में आप स्वयं का नुकसान करेंगी, ये बात गलत है। आप भी आखिर किसी की पुत्री हैं। एक बात कहूं बहन, आप अपने पुत्र की चिंता त्याग दीजिए, उसे केवल गुणी बनाइए। उसे जो जिंदगी में हासिल करना है वो स्वयं ही कर लेगा, किंतु आप सबसे पहले अपने हाथ का इलाज करवाइए। हाँ भैया, वो सब तो ठीक है। एक बात पूछें, चलिए ना भैया, हम नाश्ता लेके आते हैं। आई बेटा पुराना मानो तो एक बात पूछूं? अवश्य। आप लोग रोज यही कपड़े, यही ताज और यही गदा लेकर घूमते रहते हैं? हमेशा हमेशा दादाजी, हमेशा। हाँ? आज तुम्हारा कोई शो वो है का? शो? शोवो क्या होता है? पढ़े लिखे नहीं हो क्या? ये तो हाँ, एक बार हमने भैया कह दिए कि उनको ये कपड़ा ही पसंद है, काहे पीछे पड़ी हो। अब चल पापा जी नाश्ता करते हैं, आप प्लेट देना। बहन, नाश्ते में कुछ नहीं लेंगे बहन। हाँ। हम तो खा चुके हैं। क्या खा लिया? अरे कौन गया था मेरे बाथरूम में? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, कौन गया था मेरे बाथरूम में? टूटियां टूटी हुई है, शैम्पू नहीं है, साबुन नहीं है, टूथपेस्ट नहीं है, शेविंग फोम नहीं है, कोई चीज है ही नहीं बाथरूम के अंदर। मैं पूछ रहा हूँ क्या कौन था? नानी, मेरे बाथरूम का सारा सामान कहाँ गया? माउथ वॉश भी नहीं है। कोई बोलता क्यों नहीं? पुत्र, वो आपकी स्नान घर में एक हरे बोतल में कुछ द्रव्य था और एक तश्तरी में कोई टिकिया रखी थी, वो क्या था? तश्तरी में जो था उसको साबुन कहते हैं, उससे नहाते हैं। और हरी बोतल के अंदर शैम्पू था जिससे बाल धोए जाते हैं। उसका क्या किया तुम लोगों ने? क्षमा चाहते हैं पुत्र, किंतु वो तो हम खा गए। एक बात पूछे भैया, आप साबुन खा गए? हाँ बहन, बहुत स्वादिष्ट था, हमें पता नहीं था कि वो क्या है, हमें लगा कोई व्यंजन था, तो खा गए हम। हाँ, माफ करना पुत्र, वैसे मन में शंका तो आई थी बहन खाते वक्त के रसोई घर के व्यंजन स्नान गृह में क्या कर रहे बहन, लेकिन सुगंध इतनी अच्छी थी कि हम खा गए। तुम हमें क्यों नहीं खा जाते? तुम क्या चाहते क्या हो तुम लोग हमारे से? मतलब क्या करके मानोगे हमें खा जाओ? चुप कर, इतना गुस्सा इसलिए कर रहा है? भूल गया तू जब 2 साल का था तो पेस्ट को ब्रेड के ऊपर लगा के खा गया सी? आप हर जगह मेरी बेइज्जती क्यों करते रहते हो सबके सामने? मैं अब बड़ा हो गया हूँ, अब मैं ब्रेड पे थोड़ी टूथपेस्ट लगा के खाऊंगा। तू बड़ा हो गया है? देख तालियां गिर रहा है तेरा। ठीक है मेरा टॉवल। देखिए पुत्र, हम क्षमा चाहते हैं, हमें पता नहीं था कि वो व्यंजन नहीं थे, हम खा गए। और खाई हुई चीज हम लौटा तो सकते नहीं है, किंतु हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपका जो वाहन है उसे हम जरूर जोड़ देंगे। हाँ, कहीं से गोल पत्थर लाके मेरे सिर में मार दो, मैं तो दुखी हो गया हूँ इन लोगों से।
पुत्र गदा चलेगी। मजाक कर रहा था पर। ये हुई ना बात। अब आएगा पापा का स्कूटर हाथ में। ऐसे ठीक करूँगा, ऐसे ठीक करूँगा, सब देखते ही रह जाएंगे। अब आएगा मजा।